हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ने वाले हैं इंटीग्रल डोमेन। और मैक्सिमम स्टूडेंट वेट कर रहे थे कि अब इंटीग्रल डोमेन पढ़ाएंगे सर, अब इंटीग्रल डोमेन पढ़ाएंगे, बट आज हम फाइनली इंटीग्रल डोमेन ही पढ़ेंगे। इसके अलावा और कुछ भी नहीं पढ़ेंगे, ओनली इंटीग्रल डोमेन ही पढ़ेंगे। ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा CSIR नेट एग्ज़ाम में और IIT जैन में। क्लियर? तो आज हम सिर्फ कुछ नहीं, ओनली सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रल डोमेन को ही डिस्कस करेंगे पूरा कंप्लीटली। अब इंटीग्रल डोमेन की पहले डेफिनेशन समझते हैं, फिर एग्जांपल समझेंगे, फिर पूरा क्लियर करेंगे, ठीक है। और आप लोगों को कुछ भी इससे रिलेटेड डाउट होगा तो बिल्कुल आप मुझे व्हाट्सअप कीजिए, जो भी प्रॉब्लम होगी आपको हम उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो बट अभी फिलहाल हम आज टॉपिक पढ़ने वाले इंटीग्रल डोमेन, तो कम्प्लीटली उसको पढ़ते हैं क्या है। चलिए पहले इसकी डेफिनेशन को समझते हैं, क्या होता है डेफिनेशन, ठीक है, फिर मैं आगे समझाऊंगा। अभी फिलहाल आप डेफिनेशन को समझे से क्या है, ठीक है। डेफिनेशन क्या कहती है, देखिए, a commutative ring with unity R plus dot is said to be integral domain if A dot B equal 0, A भी हमारे रिंग के मेंबर हैं, B भी रिंग के मेंबर हैं, देन either A equal 0 या B equal 0। यहाँ पर देखिए क्या है, सिंपल परिभाषा है, क्या बोलो, क्या लिखा है डेफिनेशन में, लिखा है एक तो कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी। इसका मतलब अगर इंटीग्रल डोमेन है तो सबसे पहले हम किस पे अप्लाई करेंगे, कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी। मतलब जो कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी होगा वही इंटीग्रल डोमेन बन सकता है। अगर कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी नहीं है तो वो कभी भी इंटीग्रल डोमेन नहीं बनेगा। फर्स्ट बात ये हो गई। सेकंड बात ये बोलता है कि A डॉट बी इक्वल 0, जो आप अभी लिखा था डेफिनेशन में, क्या लिखा था, A डॉट, यहाँ पर A डॉट बी इक्वल 0 लिखा था, तो इसका मतलब दो नंबर्स का 0 आ रहा है। इसका मतलब या तो A इक्वल 0 होगा या फिर आपके B इक्वल 0 होंगे। दूसरी भाषा में बोला जाए तो कोई भी रिंग कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी जो है वही इंटीग्रल डोमेन बनेगा इफ इट हैज़ नो जीरो डिवाइजर्स, यानी उसके पास एक भी जीरो डिवाइजर्स ना हो। और जीरो डिवाइजर्स क्या है, मैं आपको पिछले वीडियो में बता दिया हूँ, आप वहाँ से जाके अच्छे से क्लियर कर लें कि जीरो डिवाइजर्स होते क्या हैं। तो जीरो डिवाइजर्स यानी कि कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी जो होगा, आपका जो रिंग है, रिंग ये जो CRU है, पहली बात CRU होना चाहिए, दूसरा इसके पास हैज़ नो जीरो डिवाइजर्स, एक भी जीरो डिवाइजर्स नहीं होने चाहिए। क्लियर बात, जीरो डिवाइजर्स नहीं होने चाहिए। इसका मतलब कि A और B अगर दो नॉन जीरो एलिमेंट हैं तो कभी भी इनका प्रोडक्ट जीरो नहीं आना चाहिए। क्लियर बात को, क्या बोला, दो नॉन जीरो एलिमेंट ले रहे हैं तो इनका प्रोडक्ट भी कभी भी जीरो नहीं आना चाहिए। ये है विथाउट जीरो डिवाइजर्स। और जीरो डिवाइजर्स क्या होता है, यहाँ पर जीरो आ जाते हैं। क्लियर? तो एक ये डेफिनेशन हो गई कि उसके पास एक भी जीरो डिवाइजर्स, हैज़ नो जीरो डिवाइजर्स, उसके पास एक भी जीरो डिवाइजर्स नहीं होने चाहिए, तब वो कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी क्या बन जाएगा, इंटीग्रल डोमेन बन जाएगा, ठीक। तो ये एक सिंपल डेफिनेशन थी कि कम्यूटेटिव कोई भी इंटीग्रल डोमेन, इसको ID से दर्शाते हैं, जनरली ID लिख दें या मतलब समझ जाइए कि वो क्या है, इंटीग्रल डोमेन। अब इंटीग्रल डोमेन के लिए एकदम सिंपल था डेफिनेशन। अब इसके कुछ एग्जांपल को देखते हैं। जैसे मैं बोलूँ कि क्या Z C Q R, ये जो है लाइन से लिख देता हूँ, Z Q R सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये जो है देखिए, इसके पास ऐसे कोई दो नंबर है ही नहीं। अब दो नंबर सर्च ही नहीं कर पाओगे जो नॉन जीरो हो और उनका प्रोडक्ट जीरो आ जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है इसमें Z में, ठीक है। तो दो नॉन जीरो एलिमेंट लोगे तो उनका प्रोडक्ट भी नॉन जीरो ही मिलेगा, इसलिए ये क्या बन गया, एक इंटीग्रल डोमेन बन गया। Q भी एक इंटीग्रल डोमेन, R और C ये सारे क्या होते हैं, इंटीग्रल डोमेन होते हैं। क्लियर बात, ये तो था हमारा ऑर्डिनरी के लिए। अभी बात करते हैं, जैसे मैं ZN, क्या ये इंटीग्रल डोमेन बनता है या नहीं, तो हमने पढ़ा है कि ZN कभी अगर यहाँ पर क्या हो, कंपोजिट नंबर हो, तो वो इंटीग्रल डोमेन नहीं बनेगा, सिर्फ वो प्राइम वाले ही बन सकते हैं। यानी कि Z5, Z7, Z3, ये जो है Z2, Z11, इस तरह के जो होते हैं वही एक इंटीग्रल डोमेन बनेगा, क्योंकि इसके पास एक भी जीरो डिवाइजर्स नहीं होते हैं। हमने पिछले वीडियो में पढ़ चुका था कि प्राइम नंबर ZP होते हैं, उसके पास एक भी जीरो डिवाइजर्स नहीं होते हैं, क्योंकि प्राइम के लिए फॉर्मूला था ना, मैं बताया था P माइनस 5P प्लस 1। इसको सॉल्व करोगे तो आंसर जीरो आता है, इसके पास एक भी जीरो डिवाइजर्स नहीं होते हैं। इसका मतलब ZP एक इंटीग्रल डोमेन होता है। और अगर यहाँ कम P नहीं है, ZN, और जहाँ पर N नॉट इक्वल P,
तो वो भी इंटीग्रल डोमेन, ये ZP इंटीग्रल डोमेन होता है और ये इंटीग्रल डोमेन नहीं होता है, नॉट इंटीग्रल डोमेन, ठीक है। तो Zn जो है, जो कंपोजिट नंबर होते हैं वो इंटीग्रल डोमेन नहीं होते हैं। ये था नॉर्मल में, ठीक। और अभी गॉसियन इंटीजर को थोड़ा देख लेते हैं क्या होता है। गॉसियन इंटीजर को Zn मॉडुलो I, ये गॉसियन इंटीजर वाला है, क्या ये एक इंटीग्रल डोमेन बनेगा या नहीं बनेगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, तो ये भी देखिए, मैं इसके लिए कुछ रूल बता देता हूँ। ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान दीजिए ये वाला, ठीक है। यहाँ से इंटीग्रल डोमेन से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, ठीक है। अगर आप IIT JAM की तैयारी कर रहे तो, और अगर आप रिंग थ्योरी पढ़ रहे हो तो इंटीग्रल डोमेन पढ़िए बिल्कुल, ठीक है। तो Zn I इंटीजर को है, इसको थोड़ा सा देखिए क्या होता है। अगर मैं बात करूँ कि Z17 ले लिया, सपोज करो Z17 I और प्लस डॉट, ये तो है हमारे ऑपरेशंस। चेक करें क्या ये इंटीग्रल डोमेन बनेगा। तो इंटीग्रल डोमेन के लिए एक तो पहली बात है कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी होनी चाहिए। तो ये हमारा कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी होता है, क्लियर। इसके पास 1 भी है, यूनिटी भी है, सब चीज़ें है, क्लियर। अब चेक करना है कि क्या ये इंटीग्रल डोमेन बनेगा कि नहीं बनेगा। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं इसमें एक ऐसा एलिमेंट उठाऊँ जो नॉन जीरो एलिमेंट है और आंसर 0 नहीं आना चाहिए, उनका प्रोडक्ट 0 नहीं आना चाहिए, तो मैं नॉन जीरो एलिमेंट ले लूँ 4 प्लस आयोटा और ले लिया 4 माइनस आयोटा। 4 माइनस आयोटा तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, 4 प्लस 16 आयोटा लिख दीजिए। देखिए ये नॉन जीरो एलिमेंट है, ये नॉन जीरो एलिमेंट है, लेकिन मैं जब इसका प्रोडक्ट करता हूँ, मैं इसका क्या करूँ, प्रोडक्ट करूँगा तो 4 4 से 16 और ये हो गया आपका। इसको कैसे लिख सकते हैं, और वेरी थोड़ा स्मॉल कर दीजिए, 4 प्लस आयोटा। देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 माइनस आयोटा लिख सकता हूँ, क्योंकि -1 को मॉडुलो 17 लगाते हो तो आंसर 16 आता है, यानी कि -1 एज वेल एज किसके इक्विवेलेंट है, 16 के। तो यहाँ पर मैं 16 के जगह -1 या -1 के जगह 16 लिख सकता हूँ। तो मेरा यहाँ पर +16 था, मैं +16 के जगह -1 डाल दिया। अब मैं इसका मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आएगा, 4 4 16, फिर a प्लस बी, a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है तो माइनस आयोटा का स्क्वायर +1 हो जाएगा और ये बन गया 17 और 17 मॉडुलो 17 है ना, तो 17 का मॉडुलो लगाऊंगा तो कितना मिल जाएगा मुझे, 0 मिल जाएगा मॉडुलो 17, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी इक्वल है 0 के। तो यहाँ से पता चलता है कि देखिए दो नॉन जीरो एलिमेंट का मल्टीप्लाई किया मुझे कितना मिल गया, 0। मतलब ये 0 डिवाइजर्स हो गया, 0 डिवाइजर्स नहीं होना चाहिए हमारे किसमें, इंटीग्रल डोमेन में। तो ये कभी भी इंटीग्रल डोमेन नहीं बनेगा, बात समझ आई। तो अगर 0 डिवाइजर्स है उसके पास तो वो कभी भी इंटीग्रल डोमेन नहीं बनेगा, क्लियर। तो यहाँ पर Z17 इंटीग्रल डोमेन नहीं बना। तो सिमिलरली इसको चेक करना तो इजी है नहीं, और तो मैं कुछ रूल लिख देता हूँ, उस रूल को आप फॉलो करते चले जाएंगे तो आपको मिल जाएगा कि कौन सा इंटीग्रल डोमेन होता है, कौन सा इंटीग्रल डोमेन नहीं होता है। और वो रूल सिर्फ गॉसियन इंटीजर मॉडुलो n के लिए ही है, ठीक है। तो फर्स्ट रूल क्या कहता है, जैसे Zn I है और यहाँ पर मेंशन है कि n प्राइम न हो, यदि ये n क्या है वो प्राइम ना हो, इस केस में देन हम डायरेक्ट बोल देंगे कि ये जो Zn है, Zn I, ये नॉट इंटीग्रल डोमेन, ये इंटीग्रल डोमेन नहीं होगा। बात समझ आई कि अगर यहाँ पर प्राइम ना हो, अगर यहाँ पर प्राइम नंबर नहीं है तो कभी भी इंटीग्रल डोमेन नहीं बनेगा। दूसरा केस, यदि Zn I है और यहाँ पर जो n है वो प्राइम नंबर है, देन नथिंग टू से कि Zn I इज इंटीग्रल डोमेन और नॉट, यानी कि हम नहीं कह सकते कि वो इंटीग्रल डोमेन होगा या नहीं होगा, वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, क्लियर। यहाँ पर दो केस आ जाते हैं। तो पहला केस आता है, फर्स्ट केस आता है इफ, यदि ये जो नंबर है वो किस पैटर्न का हो, ये जो नंबर है n, वो जो प्राइम नंबर है वो प्राइम नंबर 4k + 3 टाइप का होना चाहिए। वो जो प्राइम नंबर है वो किस पैटर्न का होना चाहिए, 4k + 3। वही नंबर हमारा क्या बनेगा, वही वाला जो होगा यहाँ पर नंबर, वो इंटीग्रल डोमेन बनेगा। या दूसरे लैंग्वेज में बोल सकता हूँ कि आप इस n को क्या करो, n में -3 करो, n में -3 करो, डिवाइड करो 4 से क्या कर दो, डिवाइड करो। अगर वो डिवाइड कर गया तो वो इंटीग्रल डोमेन है, नहीं किया नॉट इंटीग्रल डोमेन। बात समझ आई। देन Zn, अगर ऐसा है तो मैं क्या बोलूँगा, Zn I क्या बन गया, एक इंटीग्रल डोमेन बन गया। और सेकंड केस, यदि क्या हो जाए,
ये जो n है डिवाइड नहीं करता है p-3 को, यानी कि जो भी नंबर होगा प्राइम नंबर उसमें 3 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। 3 सब्ट्रैक्ट करने के बाद उसको 4 से डिवाइड करूँगा, यहाँ पर 4 से मैं डिवाइड करूँगा। अगर 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है उस केस में मैं डायरेक्ट बोल दूँगा कि वो जो Zn था वो इंटीग्रल डोमेन नहीं है, नॉट इंटीग्रल डोमेन। बात समझ आई? तो अगर यहाँ प्राइम नंबर नहीं है तो कभी इंटीग्रल डोमेन नहीं बनेगा, और यदि है तो दो केस। पहला केस कि यदि 4 जो है 4 नंबर लेंगे, 4 अगर n-3 जो नंबर होगा p-3 बोल सकते हो, प्राइम ही होगा वहाँ पर, तो p-3 कीजिए, डिवाइड कीजिए, चेक कीजिए कि यदि वहाँ पर वो डिवाइड कर गया तो इंटीग्रल डोमेन, नहीं किया तो नहीं इंटीग्रल डोमेन। क्लियर बात? तो इसके कुछ एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा था इससे रिलेटेड कि आपको चेक करना रहता है, चार ऑप्शन थे जिसमें विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटीग्रल डोमेन, इनमें से कौन सा इंटीग्रल डोमेन है। अब ऑप्शन वो कुछ भी दे सकते हैं, मल्टीपल चॉइस के भी क्वेश्चन हो सकते हैं भाई, वहाँ पर ऐसा क्वेश्चन दे देगा जैसे Z3 आयोटा, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है Z17 आयोटा, फोर्थ है, थर्ड है Z23 आयोटा। देखिए जो भी देगा वो क्वेश्चन वो तो एक प्राइम ही देने वाला है आपको, यहाँ पर कौन सा नंबर देने वाला है, एक प्राइम नंबर ही देगा, ठीक है। अपन और भी चेक कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि 4 ही देखें। मैं बहुत सारे क्वेश्चन दे देता हूँ कि Z13 आयोटा, और भी क्वेश्चन हो सकते हैं। चलिए इतने को ही समझते हैं। बात समझ आ रही है? सामने वाला क्वेश्चन अराइव करेगा तो प्राइम ही देगा यहाँ पर, वो प्राइम नहीं, ऐसा नहीं कि यहाँ कंपोजिट नंबर दे देगा। कंपोजिट दिया तो डायरेक्टली बच्चा बता देगा कि भाई ये तो इंटीग्रल डोमेन है ही नहीं, तो वहाँ पर मेंशन क्या होगा, जरूरी वो क्वेश्चन कौन सा उठाएगा, प्राइम नंबर ही उठाएगा, क्योंकि एवरी प्राइम नंबर जो होते हैं यहाँ पर वो वाले इंटीग्रल डोमेन हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, इसीलिए क्वेश्चन यहीं से ही पूछने के चांसेस रहेंगे। तो देखिए चेक करें क्या Z3 बनेगा, तो Z3 चेक करने के लिए क्या होगा, मैं क्या बोला ना, यहाँ जो प्राइम नंबर होगा उसको मैं क्या करूँगा, 3 माइनस करूँगा, तो 3 में 3 माइनस करूँगा, डिवाइड करूँगा 4, कितना आएगा, 4 डिवाइड करता है 0 को, जाहिर सी बात है 0 को 4 से डिवाइड होता है, 0 4 हो गया मतलब डिवाइड कर गया मतलब ये इंटीग्रल डोमेन है, सीधा सा क्वेश्चन। क्लियर? जो उसको डिवाइड करके 3 सब्ट्रैक्ट कीजिए और 4 से डिवाइड कीजिए, अगर डिवाइड कर गया तो वो इंटीग्रल डोमेन है, नहीं किया तो नहीं होगा। जैसे 17 की बात करूंगा तो 17 को देखते हैं, तो देखिए 17 में 3 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो कितना आएगा 14, और 14 जो है 4 को कभी डिवाइड नहीं करता है, इसका मतलब ये एक इंटीग्रल डोमेन नहीं बनेगा, ठीक है। फिर 23 की बात करें तो 23 में देखिए 23 को -3 करोगे तो कितना आएगा 20, और 20 जो है 4 क्या करता है, 20 को 4 डिवाइड करता है, इसका मतलब ये एक इंटीग्रल डोमेन है। Z23 जो है इंटीग्रल डोमेन है, और ये भी याद रखें कोई इंटीग्रल डोमेन है इसका मतलब इसके पास 0 डिवाइजर्स नहीं है, एक भी 0 डिवाइजर्स नहीं होंगे। इसमें देखें तो Z19 में, तो 19 के देखते 19 में 3 माइनस करोगे तो 19 माइनस 3 जो है चेक करो कि क्या उसको 4 डिवाइड करता है, तो 19 में 3 क्या कितना आएगा 16, 16, और 16 जो है 16 को है 4 डिवाइड करता है, तो इसका मतलब ये भी क्या बन गया, एक इंटीग्रल डोमेन बन गया, ठीक है। एकदम सिंपल है, आपको कोई भी इस तरह के देंगे क्वेश्चन तो आप इजीली चेक कर सकते हैं। Z13 को चेक करोगे तो कैसे करेंगे, 13 को क्या करेंगे 13 माइनस 3 करूँगा, कितना आएगा 10, और 10 जो है 4 कभी डिवाइड नहीं करता है, ठीक है, ये डिवाइड नहीं करता है मतलब ये कभी भी इंटीग्रल डोमेन नहीं बनेगा। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से, और इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ठीक है। तो एक ये तरीका हो गया। एक और तरीका होता है, देखिए दूसरा तरीका ये भी होता है कि यहाँ पर जो नंबर होता है उस नंबर को मैं ऐसा a² + b², यदि कोई दो नंबर सर्च कर लिया कि इसका स्क्वायर और उसका स्क्वायर करने पे मुझे वो प्राइम नंबर मिल गया, तो इसका मतलब वो कभी भी प्राइम इंटीग्रल डोमेन नहीं बनेगा। एक ये भी प्रोसेस है चेक करने के लिए कि ये जो है कभी भी इंटीग्रल डोमेन नहीं बनेगा, ठीक है। जैसे ये नहीं था, इसको चेक करना है तो कैसे चेक कर सकते, तो देखिए ये दिख रहा है कि 4 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 16 प्लस 1 17 में बना दिया, इसका मतलब ये कभी भी इंटीग्रल डोमेन नहीं बनेगा। ये भी एक इजी प्रोसेस है चेक करने के लिए। क्लियर बात को? जैसे 19 को आप बना ही नहीं पाओगे, कोई दो नंबर का स्क्वायर करके देखिए, कोई भी
दो नंबर जिनका स्क्वायर करने पे वो 19 आ जाता है, ऐसा नहीं बनेगा, इसलिए नहीं बन रहा है, तो इसलिए ये इंटीग्रल डोमेन है। ठीक है, जैसे हमारा 13 को चेक करते हैं। 13 वाला क्या है, 13 को 3 का स्क्वायर कितना 9 और 2 का स्क्वायर देखिए 9 + 4 13 आ गया 13, तो इसका मतलब ये कभी भी इंटीग्रल डोमेन नहीं बनेगा। तो ये भी एक इजी प्रोसेस होता है, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं इंटीग्रल डोमेन के लिए। Q और R हमारा क्या था, एक इंटीग्रल डोमेन थे, लेकिन इनका प्रोडक्ट इंटीग्रल डोमेन नहीं होता। तो कभी भी दो नॉट इंटीग्रल डोमेन का प्रोडक्ट इंटीग्रल डोमेन बन भी सकता है और नहीं भी बन सकता है। ठीक है, जैसे Q एक क्या था, एक इंटीग्रल डोमेन था, ये भी क्या था, एक इंटीग्रल डोमेन था। अगर मैं इन दोनों के प्रोडक्ट की बात करूं Q क्रॉस R में, तो ये एक इंटीग्रल डोमेन नहीं बनता है, नॉट इंटीग्रल डोमेन। क्यों, क्योंकि चेक कर सकते हैं, इसका एक मेंबर ले लिया मैं, दोनों का नॉन जीरो एलिमेंट उठाना है, तो 0 और 1 ले लीजिए और 1 और 0 ले लीजिए, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना मिलेगा, 0 0। मतलब इसके पास 0 डिवाइजर्स है, मतलब वो इंटीग्रल डोमेन नहीं है। ठीक है, तो ये ऐसा नहीं है कि कोई दो इंटीग्रल डोमेन का प्रोडक्ट एक इंटीग्रल डोमेन हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है।